Good morning, student. Today we are going to discuss about application of Quaras law. Quaras law के एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्वारास लॉ को डिफाइन किए थे। क्वारास लॉ का स्टेटमेंट क्या है? क्वारास लॉ it is applicable for weak electrolyte. According to this law, limiting molar conductivity for any electrolyte is the summation of individual contribution of cation and anion of that electrolyte. Limiting molar conductivity या equivalent conductivity for any electrolyte is the summation of individual contribution of cation and anion of that electrolyte. इसको हम लोग क्वारास लॉ बोलेंगे कि अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का इंडिविजुअल केटायन और एनायन का जब हम सम कर देते हैं तो उसी को हम बोलेंगे क्वारास लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH is equal to molar conductivity at infinite dilution of acetate ion plus molar conductivity at infinite dilution हाइड्रोजन आयन। ये आपका एनायन है और ये केटायन है। केटायन और एनायन का जब हम सम कर देते हैं वही हमारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ केटायन एंड एनायन का जब हम सम करेंगे उसी को हम क्वारास लॉ बोलेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहला एप्लीकेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट like acetic acid is a weak electrolyte. Those electrolyte is partially ionized. Degree of dissociation less than 1, तो हम उसको हम weak electrolyte कंसीडर करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं एसिटिक एसिड, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COOH is equal to molar conductivity at infinite dilution CH3COO minus plus molar conductivity at infinite dilution hydrogen ion. Similarly, limiting molar conductivity of acetate ion is equal to limiting molar conductivity of CH3COO minus प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हाइड्रोजन आयन। इससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा जाए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है हमारा कैलकुलेट दी molar conductivity for acetic acid given that molar conductivity at infinite dilution HCl 426 ohm inverse centimeter square mole inverse, molar conductivity at infinite dilution sodium chloride 126 and molar conductivity at infinite dilution sodium acetate is equal to 91 ohm inverse centimeter square mole inverse। हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मीन्स CH3COOH को हमको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमको तीन डाटा दिया हुआ है।
पहला डाटा ये है, दूसरा डाटा ये है और थर्ड डाटा ये है। तो 3 इलेक्ट्रोलाइट हमको दिया हुआ है। इन 3 इलेक्ट्रोलाइट से हमको एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इन 3 इलेक्ट्रोलाइट का जो डाटा दिया है तो इसमें से हम थर्ड और फर्स्ट को हम ऐड कर दें। यहाँ पर हम क्या करें कि आयोडीन थर्ड एंड adding third and first and subtracting second, adding third and first and then subtracting second। यहाँ पर हम CH3COO Na को जब आयोनाइज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na प्लस फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H प्लस एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl माइनस। उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na प्लस, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो Na प्लस एंड Cl माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl माइनस। यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। अब इसको हम क्या करें, कुछ चीजें इसमें से हमारी कैंसिल होगी। माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एंड प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एंड प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी। ये हमें मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H प्लस, ये किसके बराबर हो जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड। ये जो डाटा दिया हुआ है थर्ड और फर्स्ट के डाटे को हम क्या किया, प्लस किया। तो सोडियम स्टेट का मोलर कंडक्टिविटी हमारी कितनी है 91 था। यहाँ पर ये हमारा क्या है सोडियम एसीटेट है, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे 91 लिखेंगे प्लस इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी कितनी है 426 है, तो यहाँ पर 426 एंड देन सब्ट्रैक्ट सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन -126। इसी को जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमको एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा ये आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएगा। अगला एप्लीकेशन हमारा है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको देखा जाए सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ वरास लॉ।
calculation of degree of dissociation of weak electrolyte. This is second application of Horace law. Alpha means degree of dissociation is equal to lambda m at C, means molar conductivity at given concentration C upon molar conductivity at infinite dilution. ध्यान दीजिए, lambda m means molar conductivity at given concentration C, यहाँ पर C concentration है, upon molar conductivity at infinite dilution is equal to lambda E. Lambda E means equivalent conductivity या equivalent conductance at given concentration upon equivalent conductance at infinite dilution या equal to molar conductivity at given concentration at given concentration molar conductivity at given concentration upon molar conductivity at infinite dilution या molar conductivity lambda m upon lambda m at given concentration C upon limiting molar conductance. लिमिटिंग मोलर कंडक्ट, इसको हम पढ़ते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन सी. दिस इज DOD. DOD का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब हमको मोलर कंडक्टिविटी दिया रहेगा तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद मान लीजिए हमारे पास AB कोई इलेक्ट्रोलाइट है, A प्लस और B माइनस में आपका ब्रेक हुआ. इनिशियल टाइम कंसंट्रेशन C है, ये आपका 0.0 मोल पर लीटर है. आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन C माइनस अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा. तो यहाँ पर अगर हम K निकालेंगे, K क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट. K इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू A प्लस का कंसंट्रेशन, B माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन AB कंसंट्रेशन. तो ये मिलेगा आपको C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा. इसको हम C1 माइनस अल्फा राइट कर सकते. जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये मिलेगा आपका C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. उसके बाद K इज इक्वल टू, K क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. या इसको हम लिख सकते हैं इन डिनोमिनेटर अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1. तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. क्वेश्चन में हमारा मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन C दिया रहेगा, उसके बाद मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया रहेगा. तो हम यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब निकाल लेंगे तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं. K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. यहाँ पर हमको मोलर कंडक्टेंस दिया रहेगा. मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, किसी कंसंट्रेशन पे अगर मोलर कंडक्टेंस दिया रहेगा, मतलब ये दिया है, तो हम ये निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. या इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं. जब ये दोनों हम निकाल लेंगे तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे. जब अल्फा हमारा फाइंड हो जाएगा
तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट हम फाइंड कर सकते हैं। अगला हमारा है एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ स्पारेंगली सॉल्युबल साल्ट। स्पारेंगली सॉल्युबल साल्ट के लिए थर्ड एप्लीकेशन हमारा है, थर्ड एप्लीकेशन लास्ट एप्लीकेशन ऑफ कोहरास लॉ कैलकुलेशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ स्पारेंगली सॉल्युबल साल्ट लाइक बेरियम सल्फेट, lead sulfate, silver chloride, etc. We know that molar conductance is equal to conductivity into 1000 upon molarity. Molar conductance at infinite dilution या लिमिटिंग कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन या मोलारिटी। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। जब हम सॉल्वेबिलिटी निकालेंगे तो इसको हम मोल पर लीटर में फाइंड करेंगे, तो ये हमारा सॉल्वेबिलिटी का फार्मूला हो जाएगा। सॉल्वेबिलिटी इन मोल पर लीटर इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, या इसके जगह पर हम मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, अलग अलग सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।